लैब अटेंडेंट पोस्ट नेम है, टोटल जो पोस्ट रहेगी वो 373 है। इसके अलावा लाइव कोर्सेज यदि आप चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, इंटरव्यू बैचेस भी अवेलेबल है और नोट्स बाय कोरियर भी अवेलेबल है। ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, आप जैसे ही ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको सभी तरह के जो भी हमारे कोर्सेज हैं वो वहाँ पे दिखाई देंगे। ऐप डाउनलोड करने का जो लिंक रहेगा वो एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रहेगा और iOS यूजर्स के लिए ये लिंक रहेगा। इसके अलावा इस तरह के बैचेस आपको ऑनलाइन दिखाई देंगे। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो इस तरह के कोर्सेज वहाँ पे होंगे, जैसे कि यदि आप रिकॉर्ड कोर्स चाहते हैं तो इस तरह का ऑप्शन रहेगा, यदि आप लाइव कोर्स चाहते हैं तो इस तरह उस पर लाइव कोर्स लिखा रहेगा। दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए क्या आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि यदि आप लैब अटेंडेंट पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। 10th पास विद अ सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा विद लैबोरेटरी टेक्निक फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट। या तो आप ये कंप्लीट करते हैं इस क्वालिफिकेशन को, या फिर 12th पास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। इन दोनों में से यदि आप कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल रहेंगे, यानी कि आप योग्य रहेंगे और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट। क्या एज लिमिट रहेगी? सबसे पहले जनरल कैटेगरी 30 इयर्स, ओबीसी के लिए 33 इयर्स, SC ST के लिए 35 इयर्स, ये एज क्राइटेरिया रहेगा। इसके बाद है जो पोस्ट है वो है ग्रुप C लेवल 1। जो आपका पे स्केल रहेगा वो 18,000 टू 56,900 रहेगा। ये आपकी पोस्ट का ग्रुप C लेवल 1 है। अब हम बात करते हैं लैब अटेंडेंट का क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, यानी कि एग्जाम किस टाइप से, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें रहेंगे, कितने मार्क्स का क्या आएगा, टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का रहेगा, वो सभी हम बताएंगे। जो टाइप ऑफ एग्जाम रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। 120 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, यानी कि जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो 120 रहेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 में आएगा रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि 15 मार्क्स। जो रीजनिंग रहेगी वो 15 नंबर की आएगी। सेकेंड पार्ट रहेगा जर्नल अवेयरनेस, यानी कि जीके का, जो कि 15 मार्क्स की रहेगी। थर्ड पार्ट में आपकी लैंग्वेज रहेगी, जिसमें आपकी दोनों ही लैंग्वेज इंक्लूड रहेगी, हिंदी और इंग्लिश, यानी 30 मार्क्स हो जाएगा। टोटल 15 मार्क्स की आपकी हिंदी रहेगी और 15 मार्क्स की आपकी इंग्लिश रहेगी। पार्ट फोर्थ में आएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वो स्पेसिफिक 60 मार्क्स का आएगा। टोटल 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। तो इस तरह से जो आपका टोटल रहेगा वो 120 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। और टाइम जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2.5 घंटे। टोटल टाइम आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। एग्जाम टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव रहेगा, टोटल मार्क्स 120 रहेंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 30 मार्क्स की रहेगी, यानी 15 मार्क्स हिंदी और 15 मार्क्स इंग्लिश। नेगेटिव मार्किंग रहेगी EMRS में दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी कि 0.25% नेगेटिव मार्क इसमें रहेगा। 1 क्वेश्चन रॉन्ग पे 0.25 आपका मार्क्स डिडक्ट रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा लैब अटेंडेंट का, क्या क्या सिलेबस में रहेगा? सबसे पहले जो आपका पेपर रहेगा उसमें सबसे पहले आएगा रीजनिंग एबिलिटी। जो जो आपके रीजनिंग में टॉपिक रहेंगे, रीजनिंग में जैसे कि पजल, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जैसे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों ही इसमें आ जाती है। इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन आ गया, सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, असर्टेशंस एंड रीजंस हो गए, वेन डायग्राम हो गया। ये आपके रीजनिंग के टॉपिक्स रहेंगे जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है। उसके बाद हम बात करते हैं जर्नल इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या क्या आएगा जनरली, जो भी एक बेसिक सा होता है, जैसे वर्ब्स हो गए, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शंस या सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोसाइनो एंड ग्रामर्स में ईडियम, फ्रेजेस।
ये आपके बेसिक से टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश के, जो हर एक एग्जाम में आपको इनसे क्वेश्चंस मिलते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी आपकी जनरल इंग्लिश रहेगी जो कि बेसिक इंग्लिश रहती है। इसके बाद आती है जनरल हिंदी। हिंदी में क्या क्या टॉपिक रहेंगे? संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां जो कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना होता है, या फिर शब्द, मुहावरे, लकोक्तियां और अपठित गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ये आपकी जनरल हिंदी रहेगी। इसके बाद रहेगा जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके। जीके में क्या रहेगा? जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसाइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, यानी कि ये तो बेसिक से जनरल पेपर से हो गए, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, एंड उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ लैब वर्क, लैब इक्विपमेंट्स एंड नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ केमिकल्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ऑफ लैब, साइंटिफिक नेम ऑफ केमिकल एंड इक्विपमेंट, नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉमनली यूज्ड इन लैब्स, टेक्निक्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस एंड बायोलॉजी, etc। इस टाइप की जो भी आपका ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, जैसे कि आप साइंस से है तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। यही से आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक से क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो पोस्ट आई है अकाउंटेंट की वो है 361, यानी कि 361 टोटल पोस्ट है। और क्या आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि जो बिल्कुल एसेंशियल जरूरी क्वालिफिकेशन है, डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास कॉमर्स में डिग्री होनी चाहिए, आप बीकॉम होने चाहिए, ये कंपलसरी है। इसके बाद जो एज रहेगी, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा? जनरल के लिए 30 इयर्स है, ओबीसी के लिए 33 इयर्स है, SC ST के लिए 35 इयर्स है, और EMRS एम्प्लॉइज के लिए अप टू 55 इयर्स, यानी कि 55 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ग्रुप बी की ये पोस्ट है, 6 लेवल है, पे का आपका ये रहेगा। किस टाइप का एग्जाम रहेगा, जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा वो मैं एक बार आपको इसमें समझा देती हूँ। अकाउंटेंट पोस्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम रहेगा। टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 130 रहेंगे, यानी कि 130 नंबर का टोटल आपका एग्जाम होने वाला है। पार्ट फर्स्ट में आपकी रीजनिंग एबिलिटी रहेगी 20 मार्क्स की, यानी कि 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। सेकेंड पार्ट में क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा 30 मार्क्स, यानी कि 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। लैंग्वेज रहेगी 20 मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स हिंदी और 10 इंग्लिश, 20 मार्क्स की टोटल आपकी लैंग्वेज रहेगी। पार्ट फोर्थ रहेगा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि कंप्यूटर से और जीके से 20 मार्क्स के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस, 20 मार्क्स का आपका ये पार्ट रहेगा। जो टोटल आपका इस तरह एग्जाम हो गया वो 130 का हो गया, और टाइम जो रहेगा वो 2.5 आवर रहेगा, यानी कि 2.5 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट फिफ्थ, वो रहेगा आपका नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे कि अकाउंटेंसी होगी, एनुअल टैक्सेशन हो गया, अकाउंट्स हो गया, बजटिंग ऑडिटिंग, फाइनेंशियल होगी, मैनेजमेंट हो गई। ये आपका टोटल 40 मार्क्स का रहेगा, और इन्हीं 40 मार्क्स को इंक्लूड करके आपका टोटल एग्जाम 130 मार्क्स का रहेगा। टोटल टाइम आपको 2.5 घंटे का इसमें मिलेगा। टाइप ऑफ एग्जाम ऑब्जेक्टिव रहेगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी, यानी कि 10 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज रहेगी। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स। क्या आपका सिलेबस रहेगा अकाउंटेंट के लिए? सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी, जो जो टॉपिक्स आपके रीजनिंग में आएंगे, यानी कि इन टॉपिक्स के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, वेन डायग्राम और रीजन, ये आपके रीजनिंग के टॉपिक्स रहेंगे जिनसे आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। सेकंड ऑप्शन है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ से क्या क्या टॉपिक रहेंगे, रेशियो प्रोपोर्शंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, टाइम एंड डिस्टेंस, HCF और LCM, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट,
मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, डाटा इंटरप्रिटेशंस। ये आपके टोटल क्वांटिटी एप्टीट्यूड के टॉपिक्स रहेंगे, इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। इसके बाद जनरल इंग्लिश का पार्ट रहेगा, जो आपकी बेसिक्स इंग्लिश होती है, जैसे कि वर्ब्स हो गए, टेंसेस है, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ब एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम एंड फ्रेजेस। ये आपके इंग्लिश के टॉपिक रहेंगे। उसके बाद आती है जनरल हिंदी। हिंदी से भी आपके बेसिक से जनरल से टॉपिक्स है, जैसे संधि समास है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यांशों के एक शब्द, मुहावरे और लकोक्तियां और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेंगे। इसके बाद है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। लास्ट रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज, कवरिंग क्या क्या रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज में, अकाउंटेंसी, एनुअल अकाउंट्स, टैक्सेशन, बजटिंग, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जीएम, एटीसी। इस टाइप के आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से टॉपिक रहेंगे। टोटल जो पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वो है 759, यानी कि 759 जो है टोटल सीट आई है। इस पे क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी जेएसए के लिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 12th सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट फॉर पासिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट एंड इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। जो आपकी इंग्लिश की टाइपिंग रहेगी वो 35 वर्ड पर मिनट रहेगी और जो हिंदी की टाइपिंग स्पीड रहेगी वो 30 वर्ड पर मिनट रहेगी। और इसके साथ आपको 12th पास होना कंपलसरी है। ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी। इसके बाद आते हैं एज पर, क्या एज होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी में है 30 इयर्स, ओबीसी के लिए 33 इयर्स, एससी एसटी के लिए 35 इयर्स और जो ईएमआरएस एम्प्लॉइज है वो 55 इयर्स। ग्रुप सी की ये पोस्ट है, लेवल रहेगा 2 और जो आपका पे स्केल रहेगा वो ये रहेगा। तो ये आपकी ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, यानी कि जेएससी के लिए क्या क्या एग्जाम में आएंगे, कितने पार्ट्स रहेंगे, कितने मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 130 रहेंगे, यानी कि 130 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा। पार्ट 1 में आपके पास रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स एंड हिंदी और इंग्लिश जो आपके पास लैंग्वेज रहेगी, हिंदी और इंग्लिश वो दोनों 30 मार्क्स की रहेगी, यानी 15 नंबर की हिंदी आएगी और 15 नंबर की इंग्लिश आएगी। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उससे आपका 30 मार्क्स में इसमें क्वेश्चंस आएंगे पार्ट 5th में। इस तरह आपका जो टोटल एग्जाम पैटर्न रहेगा वो रहेगा 130 मार्क्स का। टाइप राइटिंग स्पीड विल बी असेस द पीसी पर्सनल कंप्यूटर ओनली, यानी कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा वो कंप्यूटर पर रहेगा। टोटल जो टाइम रहेगा वो 2.5 घंटे का रहेगा। एग्जाम टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव रहेगा 130 मार्क्स का, जैसे कि अभी मैंने बताया जो लैंग्वेज रहेगी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही 30 मार्क्स की रहेगी। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25। क्या सिलेबस रहेगा, सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी, जो जो उसके अंदर टॉपिक रहेंगे जैसे कि पजल सेटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस यानी वर्बल और रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और इनइक्वालिटी रहेगी, ब्लड रिलेशन रहेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट रहेगा, असेसन एंड रीजन रहेगा और वेन डायग्राम। इन सभी टॉपिक से आपके रीजनिंग के अंदर से क्वेश्चंस आएंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स में क्या क्या टॉपिक रहेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम एंड एज, नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ एलसीएम, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशंस, एवरेज एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, डाटा इंटरप्रिटेशंस,
इस टाइप के जो बेसिक्स मैथ्स में जो टॉपिक्स होते हैं वो सभी आपके इसमें इंक्लूड रहेंगे। बेसिक से टॉपिक्स है। जनरल इंग्लिश, इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे? वर्ब्स हो गया, टेंसेस हो गए, वॉइस हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल है, कॉम्प्रिहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वर्ब्स एरर करेक्शंस है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, अनसीन पैसेज रहेंगे, वोकैबुलरी रहेगी, एंटोसाइनो, ग्रामर एंड इडियम और फ्रेजेस। ये आपके इंग्लिश के टॉपिक रहेंगे। जनरल हिंदी से भी बेसिक से ही टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, जैसे संधि समास हो गए, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, अशुद्ध वाक्यांश हो गए, एक शब्द हो गए, मुहावरे, लकोक्तियां, अपठित गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। यानी कि जो पैराग्राफ आते हैं अनसीन पैसेज, वैसे ही हिंदी में अपठित गद्यांश से भी पैराग्राफ आएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कि कंप्यूटर की आपको जो नॉलेज रहेगी, जो आपका 30 मार्क्स का कंप्यूटर से आपका एग्जाम आएगा। फंडामेंटल कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, एब्रीविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। ये सभी वो टॉपिक है जिनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके से क्या क्या किस टाइप से आएगा। आपकी जनरल नॉलेज रहेगी, बेसिक सी करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे। बेसिकली स्पेशल एम्फेसाइज ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये आपके जनरल अवेयरनेस से रहेंगे। तो ये था हमारा टोटल जो सिलेबस था, एग्जाम पैटर्न था, जो एज है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कितनी टोटल पोस्ट आई है जीएसए में, वो सभी हमने डिटेल में वीडियो में किया। फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहूंगी, स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। लिंक एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ये रहेगा, आईओएस यूजर्स के लिए ये लिंक रहेगा। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, इस तरह के कोर्सेज वहां पर आपको दिखाई देंगे, जैसे EMRS हो गया, लाइव रिकॉर्डेड बैच और लाइव क्लासेस, दोनों ही ऑप्शंस आपके पास वहां पे अवेलेबल रहेंगे। हार्ड कॉपी नोट्स हमारे जो है वो ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। नोट्स ऑर्डर करने के लिए आप 8447410108 पर व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू आप अपना नोट्स ऑर्डर